अगर आप मुझसे पूछें कि आज के समय में सबसे ज़्यादा टिपिकल करियर ऑप्शन क्या है, तो मैं कहूँगा वो है नर्सिंग का ऑप्शन। एक नर्स को हेल्थ केयर सेक्टर में कितने चैलेंजेस को फेस करना होता है, इसके बारे में आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अगर हम बात करें एनुअली, तो इंडिया में 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल एटलीस्ट 3.2 लाख नर्सिंग स्टूडेंट पास आउट होते हैं और फिर वो जाते हैं दोस्तों जॉब की सर्च में। और वहां पर शुरू होता है एक नया चैलेंज, एक नया कंपटीशन, जो कि दोस्तों कॉलेज लाइफ में नर्सेस को देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि जब नए पास आउट नर्सिंग स्टूडेंट पहली बार जॉब के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सैलरी उन्हें नहीं मिलता है, वो एक्सपर्टीज उन्हें नहीं मिलती हैं, वो लेवल उन्हें नहीं मिलता है, वो डेजिग्नेशन उन्हें नहीं मिलता है जो कि वो डिजर्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक नर्स के बारे में। दोस्तों, किसी भी काम को करने में एक नर्स कितनी कॉम्पिटेंट है, ये जज किया जाता है उसकी नॉलेज और उसके स्किल्स के बेसिस पर जो उसने एक्वायर किए थे ड्यूरिंग द एकेडमिक्स। नर्सिंग ट्रेनिंग दोस्तों एक कॉम्बिनेशन होता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, जो कि अलाउ करता है नर्सिंग स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड को एक्वायर करने में दोस्तों, जो कि वो इंप्लीमेंट करते हैं बाद में नर्सिंग केयर में। लेकिन दोस्तों, जिस समय एक नर्स एंटर करती है पेशेंट केयर सर्विसेज में, उस समय से दोस्तों उनका जो इम्तिहान होता है वो शुरू हो जाता है। वो चैलेंजेस दोस्तों एक नर्स को फेस करने होते हैं इनिशियल स्टेज में, जो कि उन्होंने अपने एकेडमिक्स में फेस नहीं किए होते हैं। और यहां पर दोस्तों आता है एक डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड नर्स एंड अ ट्रेन्ड नर्स। और दोस्तों, ये डिफरेंस आपको कहां से देखने को मिलता है? ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द स्टडीज, जहां पर नर्सेस टर्मिनोलॉजीज को तो समझती हैं, पेशेंट केयर को तो समझती हैं, लेकिन दोस्तों वो फेयर अमाउंट ऑफ डमी प्रैक्टिस आप कहें या ह्यूमन प्रैक्टिस जो आप कहें, वो उन्हें कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, या वो एनवायरमेंट उन्हें नहीं मिलता है जो कि एक हॉस्पिटल में होता है। लेकिन दोस्तों, चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं जब एक नर्स को एक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर को या हॉस्पिटल को ज्वाइन करना होता है एज द फर्स्ट जॉब, क्योंकि दोस्तों वहां का जो हसल एंड बसल होता है वो किसी भी नर्स के लिए इजी नहीं होता है। जहां पर दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है रेडी टू गो एटीट्यूड की, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज की, और कोप करना लॉन्ग वर्किंग आवर्स से, जो कि बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है एक नर्स के लिए। अब दोस्तों, बात करें क्या क्या चैलेंज एक नर्स को फेस करने होते हैं इनिशियली, तो दोस्तों यहां पर कई सारे कुछ कॉमन चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस मेंटल वायलेंस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यूज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट एरर्स, इक्विपमेंट इंजरीज, कॉमन मेडिकेशन एरर्स, इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल। अब एक नर्स को दोस्तों इन सभी के साथ कोप करने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बिकॉज एकेडमिक्स के दौरान आप सब इन चीजों के बारे में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन इनसे डील कैसे करना है, इन्हें हैंडल कैसे करना है, वो अभी भी अप्लाई करना बाकी होता है। और जब आपको टेस्ट के लिए उतारा जाता है, वहां पर दोस्तों आप फील करते हैं रियल प्रेशर। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें एक ट्रेन्ड नर्स की जो ऑलरेडी दोस्तों जॉब कर रही है 2 to 3 ईयर से, या फिर उसको एक्सपीरियंस है एक लंबा, वो दोस्तों नर्स इजीली इन सभी ऑप्शन से डील कर पाती है। चाहे आप बात करें वर्क प्लेस मेंटल वायलेंस की, लॉन्ग वर्किंग आवर्स की, यूज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट एरर्स, इक्विपमेंट से होने वाली इंजरीज, कॉमन मेडिकेशन एरर्स, या फिर आप बात करें इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, क्योंकि काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये चीजें इजीली वो डील कर पाती हैं, उन्हें किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये दोस्तों एक डिफरेंस कॉमनली आपको देखने को मिलता है एक नई नर्स में और एक एक्सपीरियंस्ड नर्स में। यहां पर दोस्तों एक डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्या डिफरेंस होता है एक एजुकेटेड नर्स में और एक ट्रेन्ड नर्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें एजुकेटेड नर्स की, तो दोस्तों एजुकेटेड नर्स ज्यादा फोकस करती हैं एक्शन के ऊपर, और वो भूल जाती हैं असेस करना बिफोर एक्टिंग। वहीं दोस्तों ट्रेन्ड नर्स असेस करती हैं, सोचती हैं, उसके बाद दोस्तों एक्शन लेती हैं। एजुकेटेड नर्स क्लियर नहीं होती है,
रूल्स को लेकर उन्हें बताना होता है कि आपको ये करना है। वहीं ट्रेन्ड नर्स को पता होता है कि कब रूल्स को बेंड करना है। एजुकेटेड नर्स अक्सर हैम्पर्ड हो जाते हैं, अनअवेयर हो जाते हैं रिसोर्सेज को लेकर। वहीं ट्रेन्ड नर्स अवेयर होती है रिसोर्सेज को लेकर और पता होता है कि अपने रिसोर्सेज से कैसे काम लेना है। एजुकेटेड नर्स अक्सर हाइंडर्ड हो जाती है एंजाइटी से, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से। वहीं ट्रेन्ड नर्स आमतौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंट होती हैं, लेस एंशियस होती हैं और अच्छे से फोकस कर पाती हैं अपने टास्क पर। एजुकेटेड नर्स लिमिटेड नॉलेज होती है सस्पेक्टेड प्रॉब्लम्स की, इसलिए क्वेश्चन करती हैं और डेटा को कलेक्ट करती हैं सुपरफिशियली। वहीं ट्रेन्ड नर्स के पास एक बेटर आइडिया होता है सस्पेक्टेड प्रॉब्लम्स का, जो उन्हें अलाउ करता है कि क्वेश्चन को ज्यादा डीपली जाकर वो कर सकें और ज्यादा रेलेवेंट और इन डेप्थ डेटा को वो कलेक्ट कर सकें। ऐसे ही एजुकेटेड नर्स ज्यादा स्टैंडर्ड्स को और पॉलिसीज को फॉलो करती हैं रोड से। वहीं ट्रेन्ड नर्स क्या करती हैं, वो एनालाइज करती हैं स्टैंडर्ड और पॉलिसीज को और उसको इंप्रूव करने के तरीकों के बारे में सोचती हैं। इसी तरह दोस्तों एजुकेटेड नर्स रेडिली लर्न करते हैं जब भी उन्हें एक सपोर्टिव नॉलेजेबल प्रिसेप्टर या मेंटर मिलता है। वहीं ट्रेन्ड नर्स क्या करते हैं दोस्तों, वो चैलेंज उन्हें किया जाता है नोवाइसेस से, ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं जिनके दोस्तों उन्हें डाउट को क्लियर करना होता है, अपनी थिंकिंग को चेंज करना होता है और उसके बाद आंसर करना होता है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं एजुकेटेड नर्स में और ट्रेन्ड नर्स में। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सभी नर्सेस ट्रेन्ड ही होती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। नर्सेस दोस्तों ट्रेन हो सकती हैं। रिपीटिंग द एक्शन ओवर एंड टाइम अगेन, वो भी गलतियां करती हैं लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखती हैं और एक बेटर एक्सपर्ट बनती हैं। तो आप भी अगर एक एजुकेटेड नर्स हैं, पहली बार जॉब को करने जा रहे हैं, रिसेंटली आपने जॉब को शुरू किया है, कई जगह गलतियां आपसे हो रही हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, तो आपको भी अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है। एक ट्रेन्ड नर्स बनने की आपको जरूरत है जिससे कि आपको वो पोजीशन, वो लेवल, वो कॉन्फिडेंस, वो मनी आपको मिल पाए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। यहीं पर दोस्तों शुरू होती है एक एजुकेटेड नर्स की प्रॉब्लम, क्योंकि दोस्तों आज का जो कल्चर है वहां पर डिमांड है रेडीनेस की, यानी कि आप कॉलेज से निकलो और वो सभी टास्क आप परफॉर्म करने लगो जो कि एक ट्रेन्ड नर्स ऑलरेडी कर रही है। और यही वजह है कि आज के समय में एक नए नर्स को एक एवरेज सैलरी मिलती है 8,000 से 15,000 के बीच में, वो भी दोस्तों आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कॉस्ट पर और नो एडेड हॉलीडेज के बेसिस पर मिलता है, यानी कि आपको लंबे समय तक काम करना होता है और हॉलीडेज भी आपके इंक्लूडेड नहीं होते हैं। इसका बड़ा रीजन ये भी होता है कि जब पहली बार एक नर्स ज्वाइन करती है किसी भी केयर सेंटर को या हॉस्पिटल को, तो उसके पास कोई भी ऐसा पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होता है जो कि उसे एक अच्छी डेजिग्नेशन या एक अच्छी सैलरी दिला सके, जो कि एक नर्स को और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है अपने 3 से 4 साल एकेडमिक्स में देने के बाद। तब सवाल उठता है कि कैसे एक एजुकेटेड नर्स ट्रेन्ड नर्स बन सकती है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है हमारा एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है www.knowledgesathi.com। दोस्तों नॉलेज साथी ऑफर कर रहा है 8 से ज्यादा ऐसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो कवर करते हैं स्पेसिफिक नीड एक नर्स की। दोस्तों साथ ही साथ क्या एक नर्स को जानने की जरूरत है डिटेल में, जो कि आपको एकेडमिक्स में नहीं बताया गया, एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाया गया। सभी दोस्तों जो कोर्सेज हैं वो वास्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में अवेलेबल हैं, सेंट्रिक टॉपिक के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इजीली आप अपने लैंग्वेजेस को पिक कर सकते हैं और वहां पर उस डिटेल्ड नॉलेज को सीख सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक ट्रेन्ड नर्स के पास है और आपको खुद से 2 से 3 साल देने की जरूरत नहीं है उस नॉलेज को सीखने के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको ज्वाइन करना है इन कोर्सेज को।
कौन कौन से कोर्सेज हैं? तो इंपॉर्टेंस ऑफ डोज कैलकुलेशन, रोल ऑफ अ नर्स इन क्रिटिकल केयर यूनिट, रोल ऑफ अ नर्स इन NABH accredited hospital, certificate in implementation of nursing care plan, certificate in implementation of communication tool and certificate in infection prevention and control practices। दोस्तों ये सभी कोर्सेज स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, गोल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं और ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप 2 से 3 साल के वर्किंग के बाद सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आप भी खुद को एक ट्रेन्ड नर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं राइट फ्रॉम द वर्ड गो, यानी कि शुरुआत से ही। अब क्या क्या रोल है दोस्तों इन कोर्सेज का? तो डोज कैलकुलेशन दोस्तों एम्फेसिस डालता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है डोज कैलकुलेशन का, आपको डोज कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस होता है डोज कैलकुलेशन का। क्रिटिकल केयर यूनिट, एक नर्स दोस्तों कैसे प्रिपेयर कर सकती है खुद को ICU और इमरजेंसी जैसी यूनिट में काम करने के लिए, क्या क्या चीजें हैं जो एक नर्स को पता होनी चाहिए ICU में काम करते समय। तो दोस्तों आप खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर सकते हैं इमरजेंसी वार्ड्स के लिए। रोल ऑफ अ नर्स इन NABH हॉस्पिटल, एक NABH हॉस्पिटल आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है जब पहली बार आप उन्हें ज्वाइन करते हैं। ज्यादातर नर्सेस की सैलरी कम इसीलिए मिलती है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि एक हॉस्पिटल आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि एक हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हॉस्पिटल की डिमांड्स क्या है, तो आप इजीली एक अच्छी सैलरी को ले सकते हैं राइट फ्रॉम द वर्ड गो, यानी कि ज्वाइन करते ही आपका जो सैलरी होता है वो अच्छा होता है क्योंकि आपके पास नॉलेज होता है जिसकी हॉस्पिटल को रिक्वायरमेंट है। इसी तरह सर्टिफिकेट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, एक नर्सिंग केयर प्लान बनाना क्यों जरूरी है और कैसे बनाना चाहिए गाइडलाइंस के बेसिस पर, यह भी एक नर्स को आना बहुत जरूरी है। अक्सर नर्सेस गलतियां करती हैं एक केयर प्लान को बनाने में, तो आप भी अगर अपने नर्सिंग केयर प्लान के बनाने के तरीके को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। कम्युनिकेशन टूल, कैसे कम्युनिकेशन हेल्प कर सकता है आपको पेशेंट केयर को इंप्रूव करने में और क्वालिटी सर्विसेज को देने में, जिससे कि आप टीम के साथ में काम कर सकें, टीम को लीड कर सकें और टीम को अपने साथ जोड़ सकें किसी भी सक्सेसफुली काम को करने के लिए। तो वहां पर आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एट लास्ट सर्टिफिकेट इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है हमारा ये और सबसे ज्यादा परचेज भी किया गया है। वो नर्सेज जो खुद को एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के तौर पर देखना चाहती हैं, उन्हें इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ कैसे इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे समझा जा सकता है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं इस कोर्स के दौरान। तो अगर आप भी इन कोर्सेज में देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, खुद को एक एजुकेटेड नर्स से एक ट्रेन्ड नर्स की कैटेगरी में लाना चाहते हैं, तो आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। अब क्या बेनिफिट होगा आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करने का? तो सबसे पहले आप सीखेंगे स्पेशलाइज्ड वर्क नॉलेज, एक्सपर्टीज आपको मिलेगा टास्क को परफॉर्म करने में, सैलरी रेंज आपका हाई रहने वाला है, प्रमोशन पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी, टीम लीडिंग स्किल आप सीख जाएंगे, कोऑपरेशन आपका बढ़ जाएगा और पेशेंट केयर में आपकी एनहेंसमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी बेनिफिट आपको मिलेंगे इस कोर्सेज को ज्वाइन करने पर। तो अभी भी अगर आप सोचते हैं कि आपको एक एजुकेटेड नर्स ही रहना है और 2 से 3 साल का समय देना है अपने आप को ट्रेंड नर्स की कैटेगरी में लाने में, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। विजिट करिए www.knowledgesathi.com और ज्वाइन करिए इन कोर्सेज को, बिकॉज चॉइस इज योर्स।